ऐसा नहीं है कि आप 1 mm का वायर लगा दो, इन्वर्टर है तो 1 mm का ही लगा दो, नहीं चलेगा, बहुत सारी कंडीशन में नहीं चलता है। तो मैं पार्टी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भविष्य में सोच रहे हो कि मैं पूरे घर की लाइटें वगैरह सब कुछ मैं इन्वर्टर से चलाना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया और ये सवाल था ऑब्वियसली इन्वर्टर के रिगार्डिंग कि इन्वर्टर जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर सिंगल वायर लगाते हैं और ये सिंगल वायर लगाने के बाद वो होता है फेज़, अब न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल भी हमें एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा बिल्डिंग के अंदर जब हम वायरिंग कर रहे हैं उस दौरान। ये सवाल था, ठीक है, जब हम वायरिंग कर रहे हैं उस दौरान बिल्डिंग के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रल डालना पड़ेगा क्या इन्वर्टर के लिए सेपरेट। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इन्वर्टर का वायर है, तो इसी तरह एक और वायर डाला जाएगा इन्वर्टर के लिए अलग से। यही सवाल था, ठीक है। तो इसका जवाब मैं सिंपल भाषा में देना चाहूँगा। सवाल का उत्तर यही है कि न्यूट्रल होता है कॉमन, न्यूट्रल कॉमन होता है। अब न्यूट्रल कहाँ से आता है? हर स्विच बोर्ड में होता है। यहाँ पे न्यूट्रल होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस कमरे से सर्किट निकलता है, यहाँ से भी न्यूट्रल निकलता है, ये भी होता है न्यूट्रल, यहाँ से भी होता है, इसमें से इन तीनों में से यहाँ से भी न्यूट्रल निकलता है। और ये तीनों में से अलग अलग न्यूट्रल जो हैवी एमएम के न्यूट्रल यहाँ से होते हुए एमसीबी बॉक्स तक आते हैं, ठीक है ना। एमसीबी बॉक्स में आने के बाद सारे न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब सारे न्यूट्रल एक हो जाते हैं, सिंगल बन जाता है और पूरे न्यूट्रल कनेक्ट होकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी कि हम अलग अलग न्यूट्रल लेके आए इन्वर्टर के लिए। जैसे इन्वर्टर का सिंगल वायर इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें भी आप न्यूट्रल इन्वर्टर का अलग डालें, न्यूट्रल इसका भी अलग डालें, इसका भी अलग डालें। इससे दिक्कत तो ये एक होगी, क्या होगी, मान लीजिए आपको पंखा कनेक्शन करना है और ये पंखा नहीं करना है, तो क्या आप इसके अंदर पहले से ही आपको कनेक्शन करना होगा कि मान लीजिए आपने पार्टी को पूछा नहीं और पहले से ही आप इसके अंदर कनेक्शन करोगे न्यूट्रल का, ठीक है, और इसमें मेन न्यूट्रल होगा एमसीबी बॉक्स वाला और ये इन्वर्टर का न्यूट्रल होगा। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में वापस बाद में पार्टी बोले कि मुझे ये इन्वर्टर चाहिए, ये नहीं, तो आप कैसे करोगे? क्या ऊपर चढ़ के आप फिर से न्यूट्रल को ट्रांसफ़र करोगे, मतलब इस न्यूट्रल को इन्वर्टर से हटा करके मेन न्यूट्रल में कनेक्ट करोगे और इस न्यूट्रल को मेन से हटा के इन्वर्टर में कनेक्ट करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो न्यूट्रल क्या होता है कि पूरा एकजुट होता है और एक कॉमन होता है, सभी न्यूट्रल आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी कि आप बिल्डिंग के अंदर अगर 3 फेज़ की वायरिंग भी कर रहे हो, यानी 3 फेज़ की लाइन भी लगा रहे हो अपने घर में, तो उसमें भी एक ही न्यूट्रल होता है और वही एक सिंगल न्यूट्रल से पूरी बिल्डिंग की लाइटें चलती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे इन्वर्टर में भी होता है। इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, इस सभी घर के अंदर कनेक्ट होता है। यानी कि आप जब इन्वर्टर का कनेक्शन करते हो तो उस दौरान जितने भी घर हैं, आपके पूरी बिल्डिंग में जितने भी घर हैं, उन सभी के अंदर इन्वर्टर का न्यूट्रल पहुंच जाता है। जैसे कि मान लो 3 माले की बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है और सिंगल 3 फेज़ का 1 मीटर है, तो आपके घर में भी इन्वर्टर है। 1 माले पे इन्वर्टर है, 2 माले पे इन्वर्टर नहीं है। 1 माले पे इन्वर्टर है, 2 माले पे इन्वर्टर नहीं है। तो आपका जो इन्वर्टर न्यूट्रल प्रोवाइड करता है वो पूरे तीनों मालों में जाएगा, तीनों घर के अंदर वो न्यूट्रल जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने प्रोजेक्ट में दिखाया, तीनों के अंदर न्यूट्रल जा रहा है, वैसे ही पूरी बिल्डिंग के अंदर न्यूट्रल जाएगा। इवन ट्रांसफॉर्मर तक वो न्यूट्रल पहुंच जाता है। मगर असली खेल होता है फेज़ का। फेज़ आपके इच्छा अनुसार जाता है। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि इस वाले फेज़ को, यानी जो इन्वर्टर से निकलने वाला जो फेज़ होता है वो कहाँ देना है, वो आपकी इच्छा अनुसार होता है। न्यूट्रल का कोई कंट्रोल नहीं होता। न्यूट्रल जो इन्वर्टर का न्यूट्रल होता है वो पूरी बिल्डिंग में हर जगह फैला हुआ होता है। इवन ट्रांसफॉर्मर तक, मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफॉर्मर तक न्यूट्रल जाता है। मगर फेज़ जो हमारी इच्छा होती है वहाँ पे ही जाता है। और फेज़ क्या है? एक लाइव करंट प्रोवाइड करने वाला लाइन होता है। मतलब यह है, इस वायर के अंदर करंट देंगे
तो ये अंदर जाएगा और बिल्डिंग के जितने भी स्विच बोर्ड है, जहाँ पे इन्वर्टर जिस जगह चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा, बस जहाँ पे चाहिए। और फिर हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। फिर देखो ये पंखे का कनेक्शन करना है, इस लाइट का कनेक्शन करना है, इसका करना है, तो इस हिसाब से हम बाद में ये चॉइस करते हैं। तो कोई सेंस बनता नहीं है कि हम अलग से कोई न्यूट्रल निकालें इन्वर्टर का, ये तो गलत तरीका हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी फालतू की हो जाएगी, मतलब ग्राहक का जो पैसा है वो भी बेकार में ही लग जाएगा कि अलग से हम न्यूट्रल निकाल के रखें। अब बात आती है कि हेवी इन्वर्टर अगर हम लगाएं, और हेवी इन्वर्टर जैसे 3-4 किलोवाट के, उसके अंदर तो भाई साहब न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। जी नहीं दोस्तों, उसमें भी न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं बताता हूँ। क्योंकि न्यूट्रल वैसे भी कॉमन होता है, तो इन्वर्टर के अंदर भी जो कनेक्शन होगा वो न्यूट्रल उसका भी कॉमन ही रहेगा, ठीक है। हाँ, बस इसमें कंडीशन अप्लाई ये होगी कि आपको जो 1 mm के वायर डाल रहे हो, पहले से आपको देख लेना है कि कमरों में लोड कितना है और पार्टी क्या चाहती है। पार्टी ये चाहती है कि मेरे कमरे की जितनी भी लाइटें और पंखे हैं सब इन्वर्टर से चलने चाहिए, तो आपको 1 mm का वायर नहीं लगाना है, 1.5 mm या फिर 2.5 mm जितनी लेंथ है। मान लीजिए ये इतनी दूरी है यहाँ तक, तो आपको इन्वर्टर का वायर हेवी लगाना होगा। और ये इतनी सी दूरी है MCB से रूम की, तो इसमें थोड़ा कम mm का वायर लगेगा। तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है जब हेवी इन्वर्टर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 mm का वायर लगा दो, इन्वर्टर है तो 1 mm का ही लगा दो, नहीं चलेगा। बहुत सारी कंडीशन में नहीं चलता है। हेवी इन्वर्टर लगाने के बाद ये वायर भी फेल हो जाता है। तो मैं पार्टी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भविष्य में सोच रहे हो कि मैं पूरे घर की लाइटें वगैरह सब कुछ मैं इन्वर्टर से चलाना चाहता हूँ, AC वगैरह छोड़ के, तो भाई इन्वर्टर की वायरिंग को 1.5 mm, 2.5 mm या 4 mm तक आप लगा सकते हो इन्वर्टर की 1 पीस वायर। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गई बात? समझ गए? दोबारा समझा दूँ एक बार थोड़ा सा। न्यूट्रल पूरे घर का कॉमन होता है, फेज़ पूरे घर में अलग अलग जाता है। 3 फेज़ लाइन हो या सिंगल फेज़ लाइन हो, न्यूट्रल एक ही होता है। ट्रांसफार्मर से निकलने वाला न्यूट्रल एक ही होता है और इसी एक न्यूट्रल से सारा काम होता है। चलिए, क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई क्लियर हो गया। तो जवाब यही है, न्यूट्रल एक अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल होता है वही रहता है, खाली फेज़ वाली लाइन अलग से डालनी पड़ती है, वो भी लोड के अकॉर्डिंग कितना हेवी हमें लगाना है, कितना स्लो लगाना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। समझ में आएगी तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, इसी तरह के सवाल करते रहें ताकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।